ओके, तो आज हमने बात करनी है एक्सरसाइज 1.4 की। इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट मैथ्स में प्रोडक्ट को दूसरा मल्टीप्लिकेशन को दूसरा नाम हम प्रोडक्ट का देते हैं। मैट्रिसेस में जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे मेन चीज़ होती है कि आइदर दिस मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल और कैन नॉट। सबसे ज़्यादा इशू आता है कि हर बार आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। रीज़न, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब उसकी दो तीन चीज़ें आप फुलफ़िल करें। तो जब आपने मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करनी है मैट्रिसेस में स्पेशली, तो आपने सबसे पहले उनका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर के हिसाब से आपके पास बनेगा। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है 2 3 और ये बी मैट्रिक्स है 4 5 2 3। आप जब इन दोनों की कहा गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, तो सबसे पहले आपने इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें। इसमें 2 रो हैं और कॉलम 1 है। इसका ऑर्डर लिख लें। इसमें ये 2 क्रॉस 2 का है, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब इसका कॉलम और इसकी रो सेम होगी। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि बताइए कि मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है कि नहीं, पॉसिबल है या नहीं। इसी तरह वो इस चीज़ की इस रीज़न की वजह से, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ a इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड b इज इक्वल टू 7 8 9 एंड 10। अब मैं इसका ऑर्डर लिखती हूँ 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर लिखती हूँ 2 क्रॉस 2। नाउ इनके देखते हैं ये वाली चीज़, इसका कॉलम्स और इसकी रोज़ अगर आपस में सेम है, दोनों 2 2 आ रही हैं, विच मीन्स आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये नहीं आती तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होनी थी। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कहा गया है। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप कोशिश करें इन सब के ऑर्डर लिख लें। इसका ऑर्डर लिखें। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। बस आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने देखना है कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। हाँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। उसके बाद इसका ऑर्डर लिखें। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसकी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, मतलब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसका ऑर्डर लिखें। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो इसकी ये और ये सेम नहीं है, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसमें रोज़ हैं 3 और कॉलम है 2। इसमें आपके पास रोज़ हैं 2 और कॉलम है 3, यानी इसकी और ये दोनों सेम है, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगेन इस पे आते हैं। इसकी रो है 2 और कॉलम है 3, इसकी है रो 3 और कॉलम है 2। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, मतलब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती और आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इसको यहीं वाइंड अप कर देना है। उसके बाद पढ़ने क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मैट्रिसेस में एक रूल है। मैट्रिसेस में आपके पास कम्यूटेटिव जो लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये आपके पास एक गोल्डन रूल है मैट्रिसेस का। जैसे जैसे आप आगे करेंगे इसमें एक दो प्रूफ भी हैं। ये एक मतलब ये जिसे कहते हैं ना रूल बना हुआ है और ये आप प्रूफ भी करेंगे आगे जाके। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पैटर्न से चलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इफ़ exercise number 1.4 question, if possible, if 3 minus 1 0 2 and b is equal to 6 and 5, पहले फाइंड करना है आपने ए बी और दूसरा उन्होंने कहा है बी ए इफ़ पॉसिबल।
अब इफ़ पॉसिबल का मतलब है हमें यहाँ पे कुछ ट्रिक पॉइंट उन्होंने दिया होगा, हमें यहाँ पे इसका लूप होल देखना है। इस पे याद है 2x2 पहले आपने चेक कर लेना है। अगर हम ए बी कर रहे हैं तो इसको यूँ देखें, ए बी है 2x2, इसकी रो है 2, इसका कॉलम है 1। ये वाली चीज़ इसकी और ये वाली चीज़ सेम है, विच मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए तरीक़ेकार देखें, पहले मैं ए लिख रही हूँ, फिर मैं बी लिख रही हूँ, साथ साथ बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा मैंने। देखें इसका ना एक रूल होता है, इसके रूल होते हैं। जैसे सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते थे छोटी क्लास में, 137 को अगर आपने करना होता था 25 से, तो आप क्या करते थे, 137 को ऊपर लिखते थे, 25 को नीचे लिखते थे, फिर 5 को पहले आप सबसे करते थे और फिर 2 को आप सबसे करते थे, बीच में क्रॉस वगैरह लगा के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे होता है कि पहले आपने फर्स्ट रो को कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम अगर होता तो कर लेते, थर्ड कॉलम होता तो थर्ड से भी कर लेते। फिर जब सारे कॉलम्स पूरे हो जाए फिर दूसरी रो पे आना है आपने, फिर रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से। पहले आपने एक रो और सारे कॉलम्स निपटा देने, फिर आपने दूसरी रो लेनी है और फिर बारी बारी हर कॉलम पे इसको मल्टीप्लाई करने। और पहला एलिमेंट हमेशा पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला हमेशा दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में आपके साइन आता है प्लस का। जैसे 3 को 6 से करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस आएगा, और 0 को 5 के साथ ब्रैकेट बंद। क्योंकि देखें अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद क्यों की, जैसे जैसे मेरे पास कॉलम की तादाद होती है ना इस साइड पे, जितने मेरे पास कॉलम होता है उतने इतने यहाँ पे एलिमेंट्स बनते हैं। अब ये पूरे ने सिर्फ एक एलिमेंट बनाया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस पूरे ने एक एलिमेंट बनाया। फिर ये वाला अगर यहाँ पे कोई और होता तो वो दूसरा एलिमेंट बनाता, अगर वो यहाँ पे कोई और होता तो वो तीसरा एलिमेंट बनाता। एक रो और एक कॉलम एक एलिमेंट बनाएगा। अब -1 को 6 से करें, दूसरी रो आ गई क्योंकि कॉलम ख़त्म हो गए, और +2 को 5 से करें, तो ये आपके पास आ रहा है 6 × 18 + 5 0 0 -6 + 10, ये आता है 18 और 4। दिस इज़ योर आंसर। अब उन्होंने कहा है BA निकालें, BA पहले आप देख लें इनका अब BA लिखा है, पहले B लिखें, B का है 6 और 5, और A है आपके पास 3 - 1 0 2। इसका ऑर्डर लिखें, इसकी 2 रो है 1 कॉलम है, इसकी 2 रो है और 2 कॉलम है, ये पार्ट 2 है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ डिफरेंट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ऑर्डर देखे बगैर मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। आपका सबसे पहले जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का कहा गया, सबसे पहले आपने गो विद द ऑर्डर, पहले ऑर्डर की तरफ जाएं, अगर वो हो रहा है तो आप उसको सॉल्व करें। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का आपके पास है फाइंड द प्रोडक्ट। अगेन फाइंड द प्रोडक्ट। अच्छा, आपको मैंने 2 रूल्स बताए कि जितने आपके पास कॉलम होंगे उतने आगे एलिमेंट्स बनेंगे, जितने आपकी रोज़ होंगे उतने नीचे एलिमेंट्स बनेंगे। याद रखिएगा, कॉलम्स ये वाली चीज़ें डिसाइड करते हैं, रोज़ ये वाली चीज़ें। हालांकि ये ऑपोजिट है, कॉलम तो हमेशा नीचे की तरफ होता है ना, लेकिन कॉलम आपका ये डिसाइड करते हैं जितने कॉलम होंगे उतने इधर एलिमेंट बनेगा, और रोज़ आपके नीचे की तरफ की एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं। अब यहाँ एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 2 को 4 के साथ, 1 को 4 के साथ प्लस 0 को 2 के साथ, ये एक ही एलिमेंट बनेगा। ये बन रहा है 4 1 4 प्लस 2 0 0, इट बिकम्स 4। दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि एक रो एक कॉलम एक ही एलिमेंट बनाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, 1 को 4 के साथ किया, 2 को 0 के साथ किया, आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 2 करते हैं। 1 2 सेम एज इट इज़, 5 4 माइनस का। अब कर रहे हैं 1 को 5 के साथ,
प्लस आपका फॉर्मूले का आता है 2 को -4 के साथ। अक्सर मैंने ब्रैकेट भी लगाया है इसलिए क्योंकि कोशिश करें दोनों साइड साथ ना आए और आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आप पता यह रहेगा कि मैंने इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8। ये आपके पास आंसर बनता है -3 का। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इधर करते हैं ताकि आपको याद रहे, सामने ही आपके पास रहे। -3 0 एंड 4 और 0। यहाँ पे आपके पास मैं कर रही हूँ अगेन एक रो एक कॉलम है, -3 को 4 के साथ इधर से कंपेयर करते रहिएगा। उसके बाद 0 को 0 के साथ ये आपके पास आएगा। 4 3 ज़ा 12 माइनस का प्लस माइनस माइनस एंड 0 एंड इट बिकम्स -12। अब आपके पास पार्ट 4 पे चलते हैं। इसका पार्ट 5 थोड़ा सा चेंज है, वो हम खुद वो भी करते हैं अभी। -0 कभी भी 0 के साथ माइनस का साइन अच्छा नहीं लगाते, वैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, इट्स टोटली फाइन, लेकिन हम अवॉइड करते हैं माइनस का साइन 0 के साथ। ओके कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को प्लस -0 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ। 6 4 द 24 -0 and this is 24. This is your answer. अब आपके पास पार्ट 5 जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो उसके लिए ज़रा फोकस करिएगा। ये है आपके पास 1 2 -3 0 6 -1 4 0 5 -4। मैंने आपको बताया कि रोज़ आपको बताएंगे कि आपके पास इधर कितने नंबर आएंगे, ये वाले कॉलम्स आपको बताएंगे कि आपके पास इधर कितने एलिमेंट्स आएंगे। इधर से देख के बताऊँ, यानी मेरे पास 3 रोज़ बनेंगी और कॉलम्स मेरे पास सिर्फ 2 बनने वाले हैं। यूँ ये इसी तरह की शेप में मेरे पास आंसर आने वाला है। फर्स्ट ये, सेकंड मैंने चीज़ आपको बतानी थी, जो सबसे पहले आपको देखनी है वो आपने इनका ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर है 2x2। ये पॉसिबल है, देखिए ये दोनों सेम है, ये पॉसिबल है। लेट्स डू इट। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम 1 को 4 के साथ प्लस 2 को 0 के साथ। पहला वाला इसको इसके साथ हमने कर दिया, अब इसको इसके साथ करते हैं। 1 को 5 के साथ प्लस 2 को -4 के साथ। ख़त्म, क्योंकि आगे कॉलम ही नहीं है तो वैल्यू हमारे पास ख़त्म। यानी ये वाली चीज़ इन दोनों के साथ ख़त्म होगी, ऊपर वाली रो एंड होगी। दोबारा रो लेंगे, कॉलम हमारे पास रिपीट होते रहेंगे। -3 को 4 के साथ प्लस 0 को 0 के साथ, -3 को 5 के साथ प्लस 0 को -4 के साथ। आप अब रो ले रहे हैं, इसको दोनों कॉलम के साथ में, फिर तीसरी रो लेंगे, उनको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 4 के साथ प्लस -1 को 0 के साथ। उसके बाद 6 को 5 के साथ प्लस -1 को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ। अब इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आता है? 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0 -12 प्लस 0 24 प्लस 0 -0 डजेंट मैटर। 5 1 ज़ा 5 -4 2 ज़ा 8 5 3 ज़ा 15 माइनस और ये 0 6 5 6 ज़ा 30 4 1 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी आपके पास क्या आ रहा है? 4 -12 24 -3 -15 एंड 34। दिस इज़ योर आंसर। ईजी है, आपको सिर्फ 2-3 रूल याद रखने हैं। कॉलम्स आपको इस साइड के एलिमेंट्स बताते हैं, रोज़ आपको इस साइड के एलिमेंट्स बताते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। Moving to question number 4. Question number 4 is of exercise number 1.6. Oh, sorry, 1.4. Multiply the following. Okay, आपके पास A पार्ट है 2 1 0 3 1 -2 2 3 -1 0।
अब सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, कहा गया है पॉसिबल है या नहीं। आपने ऑर्डर लिख के चेक ज़रूर करना है। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स ही है और ये आपस में सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सोल्यूशन पे आते हैं। नाम वाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट आपने इसका निकालना है। इनको पहले आप साथ लिख लें, लिखना चाहते हैं तो, वरना आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 2 के साथ प्लस 3 को 3 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ प्लस 3 को 0 के साथ, 1 को 2 के साथ प्लस 1 को 3 के साथ। ये वाली चीज़ अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 1 को 1 के साथ प्लस 1 को 0 के साथ। ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 0 को 2 के साथ प्लस -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1 के साथ प्लस -2 को 0 के साथ। अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बन रहा है। ये बन रहा है 4 + 9, 2 + 3, 0 - 6, 2 + 0, 1 + 0, 0 - 0। ये आपके पास बन रहा है 13, 5 - 6, 2, 1 and 0। दिस इज़ योर आंसर। इस पर फोकस करिए। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। पार्ट ए एंड सी सेम था, या सी वाला अब आप खुद करिएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट बी और डी की। बी भी एग्जैक्ट सेम है, लेकिन उसमें बाद में वो एलिमेंट वो मैट्रिक्स लिखा है जो 3x2 का है, और डी में फ्रैक्शन आ गया। बच्चे अक्सर फ्रैक्शन को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहले हम बी करते हैं, फिर हम डी पे भी आते हैं। 1 4 2 5 3 6 एंड 1 3 -1 2 4 1। सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखें। इसकी रो है 2 और कॉलम है 3। इसकी 3 रो हैं और कॉलम है 2। अब आपके पास ये आ गया। अब आप इसको लिखेंगे 1 4 2 5 3 6 1 3 -1 2 4 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आपके पास यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, लाइक दिस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ प्लस 3 को -1 के साथ। अब ये वाली चीज़ को इससे 1 को 2 के साथ प्लस 2 को 4 के साथ प्लस 3 को 1 के साथ, 4 को 1 के साथ प्लस 5 को 3 के साथ प्लस 6 को -1 के साथ। इसको आपने इससे कर लिया, अब इसको आपने इससे करना है। 4 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ प्लस 6 को 1 के साथ। आपके पास आंसर में बन रहा है 1 6 - 3 4 15 - 6 2 1s are 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 2 2 4s are 8, 20 and 6. It becomes 4. It becomes -2 and 15 13, and this is 13 as well. This is 26 and ये 34 बन जाएगा. This is your answer. Have a look on it. अब बात हम करेंगे पार्ट डी की और पार्ट ई की, तो वो करते हैं। ओके, तो पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बच्चे से फ्रैक्शन देख के कॉन्शियस हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 2 - 4 - 5/2 4। ओके, 8 को पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 को 2 के साथ प्लस 5 को -4 के साथ, 8 को -5/2 के साथ, 5 को प्लस 5 को 4 के साथ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं आई। 6 को 2 के साथ प्लस 4 को -4 के साथ, 6 को -5/2 के साथ प्लस
4 को 4 के साथ, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज़ 16, ये -20 आ गया। दिस इज़ 12, ये -16 आ गया। इसमें कोई इशू नहीं है, आप मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको काट दो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 प्लस 5 4 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 15, ओ सॉरी 3 5 ज़ा 15, ये 6 कैंसिल हो गया, प्लस 4 4 ज़ा 16। ये आपके पास बनता है -4 0 एंड 1। दिस इज़ योर आंसर। इजी था, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। पार्ट ई पे आते हैं। पार्ट ई भी अभी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। द वन थिंग, जब भी एक नंबर ज़ीरो या नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो वो आपके पास ज़ीरो बना देगा। दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस। ये -1 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ज़ीरो के साथ हो जाएगा, 3 ज़ीरो के साथ हो जाएगा। अब इसको इसके साथ 1 ज़ीरो के साथ हो जाएगा, 3 भी ज़ीरो के साथ हो जाएगा। तो ये आपके पास 0 0 0 एंड 0, दिस इज़ योर आंसर। करने का फ़ायदा नहीं है, प्लस माइनस करने का फ़ायदा नहीं है एक स्टेप बनाने का, क्योंकि वो उसने एक्चुअल में ज़ीरो हो जाना है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5।